हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर यमी स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको ये क्लास कैसी लगी लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते ज़रूर हैं, क्लास देखते ज़रूर हैं, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इससे क्या होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं और आप लोगों को बेहतर सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये हमारी क्लास पहुंच सके, हमारी वीडियो पहुंच सके। तो आज हम विज्ञान की शाखाओं की महत्वपूर्ण शाखाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। ये ऐसा टॉपिक्स है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं ये जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अगर किसी भी एग्जाम्स में अगर पर्यावरण ईबीएस का अगर हिस्सा है, विज्ञान के अगर कोई हिस्सा है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी लोग इनको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से इन लोगों को पढ़ लीजिए और आप लोग इसको पढ़ लीजिए और निश्चित रूप से आप लोगों का 1 से 2 नंबर पूछे जाने की संभावना इसमें ज़रूर है। और आप सभी लोग यदि टेट सीटेट रेट या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोगों को यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, तो आप सभी लोग जुड़िए। तो आज हम लोग यही विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं या और इसी में कृषि से संबंधित कुछ चीजें हैं, तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जो अब देखिए, एपीकल्चर ये बहुत पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि एपीकल्चर का संबंध किससे है, निम्नलिखित में से किससे है। तो एपीकल्चर जो होता है ये किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन की जो क्रियाएं होती हैं उसमें उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। रेशम कीट पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उनका हम अध्ययन कहाँ करते हैं, उनका हम अध्ययन विटीकल्चर में करते हैं। अंगूर की खेती से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उनका जो हम अध्ययन करते हैं वो विटीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान लिख लीजिए, नोट्स बनाइए और यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासें मिलेंगी निःशुल्क। एंथोलॉजी में क्या किया जाता है, एंथोलॉजी जो होता है उसमें क्या किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन जो होता कहलाता है। जो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जो पुष्प होते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। आप लोग बताइए, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो है रफलेशिया और जो सबसे छोटा पुष्प है उसको ओल्फिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओल्फिया। तो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रफलेशिया और सबसे छोटा कौन सा है, वो है ओल्फिया है। आप लोग इसको देख लीजिए। और अगला जो है हमारा वो है हार्टिकल्चर। इसमें क्या होता है, बागवानी फसलों का जो उत्पादन होता है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। बागवानी हार्टिकल्चर। बागवानी में जैसे
फल हो गया, फूल हो गया आदि, इनका क्या करते हैं, तो बागवानी के अंतर्गत आता है। तो बागवानी फसलों का जो उत्पादन होता है उसका जो हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर, उत्पादन। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फ्लोरिकल्चर में फूलों का, जो फूलों की खेती होती है, जो फूलों की खेती होती है, फूलों की खेती, फूलों की खेती क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, जो सब्जियों की खेती होती है, सब्जियों सब्जियों की जो खेती होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ओलेरिकल्चर। अब अगला क्या है, हाइड्रोपोनिक्स, जो जल कृषि होती है, जल कृषि, या इसी को मृदा रहित, मृदा रहित कृषि भी कहा जाता है, मृदा रहित कृषि, जल कृषि या मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसको साथ में नोट करते चलिए, और इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और पूछा ही जाता है। टेट, सुपर टेट, सी टेट, रेट, ये यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जो घासों का अध्ययन होता है, घासों का अध्ययन क्या कहला जाता है, इसमें क्या करते हैं, घासों का अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्षियों का अध्ययन, इसमें क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मिर्मिकोलॉजी में क्या होता है, मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, मिर्मिकोलॉजी में हम चींटियों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, चींटियों का, चींटियों का अध्ययन करते हैं। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मिर्मिकोलॉजी में किसको शामिल किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, तो चींटियों का अध्ययन किया जाता है। चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। और चींटियों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, तो चींटियों में फिरामोन नामक हार्मोन्स पाया जाता है। और अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, झीलों का अध्ययन करते हैं, जो झील होते हैं, झीलों का जो अध्ययन होता है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। भारत की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील जो है वो उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है भारत की वो है चिल्का झील, ये उड़ीसा में है स्थित है। और अगर पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो विश्व में जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है कैस्पियन सागर। और यदि पूछ ले कि विश्व में, पूरे विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है सुपीरिया झील। और अगर ये पूछ ले कि विश्व की सबसे गहरी झील, तो वैकाल झील है। और अगला है पेंट्रोलॉजी। क्या है, पेंट्रोलॉजी। पेंट्रोलॉजी में क्या करते हैं, जो वृक्ष व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है।
तो आप लोग इसको नोट करते चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसमें क्या करते हैं हम? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं? वलय गिनकर पेड़ों की आयु ज्ञात करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? वलय गिनकर पेड़ों की आयु का पता लगाते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है, इसकी आयु क्या है। सोरोलॉजी में क्या किया जाता है? सोरोलॉजी में छिपकली का जो अध्ययन होता है, छिपकली का अध्ययन छिपकली का जो अध्ययन है वो सोरोलॉजी कहलाता है। तो आप सभी लोग इसको नोट करते चलिए और यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासें मिलेंगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। पिसी कल्चर में क्या होता है? जो मछलियों का, ये मछली पालन से संबंधित है। पिसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से। पीडालॉजी में क्या किया जाता है? पीडालॉजी में क्या किया जाता है? मिट्टियों का अध्ययन जो होता है, मिट्टियों का अध्ययन जो होता है, मिट्टियों का अध्ययन पीडालॉजी कहलाता है। वर्मी कल्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन से संबंधित है। पैथोलॉजी में क्या होता है? पैथोलॉजी में रोगों का जो अध्ययन होता है, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। त्वचा का अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी में क्या किया जाता है? जीरोंटोलॉजी में क्या किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में क्या किया जाता है? वन तथा वनों से प्राप्त उत्पाद, वन तथा वनों से प्राप्त उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। ओलिव कल्चर में क्या होता है? जो जैतून की कृषि होती है, जैतून की कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो हम क्या कहलाता है? ओलिवी कल्चर कहलाता है। मोरी कल्चर, तो मोरी कल्चर में क्या होता है? रेशम कीट हेतु यानी रेशम की जो कीड़े होते हैं उनके लिए जो शहतूत की कृषि होती है, शहतूत की जो खेती की जाती है, शहतूत की जो कृषि की जाती है
उसका इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, यानी उसी से संबंधित है। एरोपोनिक्स में क्या होता है, जो जो हवा में जो पौधे उगाते हैं, हवा में जो पौधे उगाते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं वो एरोपोनिक्स कहलाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का संबंध किससे है, फल विज्ञान, जो फल विज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। तो आप सभी लोग इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को, इस क्लास को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो एपीकल्चर है, जो मधुमक्खी पालन होता है, उसको क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। जो रेशम कीट पालन है वो क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर में क्या करते हैं, रेशम कीट पालन से संबंधित क्रियाएं होती हैं, उसका अध्ययन हम सेरीकल्चर में करते हैं। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, जो पुष्पों का अध्ययन। हार्टिकल्चर, बागवानी फसलों का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं, फूलों की खेती। ओलेरी कल्चर में क्या होता है, सब्जियों की खेती। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स जो जल कृषि होती है या मृदा रहित कृषि जो होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। और एग्रो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। मिमिकोलॉजी, इसमें क्या होता है, चींटियों का अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में क्या किया जाता है, झीलों का अध्ययन किया जाता है। पेंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है, पेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं जो झाड़ियां होती हैं, यानी जो वृक्ष और झाड़ियां होती हैं उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में क्या किया जाता है, जो छिपकली का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर में क्या किया जाता है, जो पिसीकल्चर होता है वो मछली पालन से संबंधित है। पीडोलॉजी, मिट्टियों का अध्ययन करते हैं, पीडोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। वर्मीकल्चर, केचुआ पालन से संबंधित है। पैथोलॉजी, रोगों का जो अध्ययन होता है वो पैथोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का जो अध्ययन होता है, जो त्वचा का अध्ययन होता है वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जीरेंटोलॉजी में क्या होता है, जो वृद्धावस्था का जो अध्ययन होता है हम जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सिल्वीकल्चर, जो वन तथा वनों से प्राप्त उत्पाद होते हैं उनका जो अध्ययन जो किया जाता है वो ऑल्विकल्चर कहलाता है। मोलिकल्चर, रेशम कीट है तो जो शहतूत की कृषि होती है उसको मोरिकल्चर कहा जाता है। एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स में क्या होता है, जो हवा में पौधे उगाते हैं उनको क्या कहते हैं, एरोपोनिक्स कहते हैं। पोमोलॉजी, फल विज्ञान, जो फल विज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसको एक जगह नोट कर लीजिए और जितना हो सके इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारा प्रयास आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। आप सभी लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा। एक बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।